डिमांड के साथ राहुल मीरचंदानी हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको वक्त निकालना पड़ा और लंबा इंतजार भी करना पड़ा। आप यूएई से हमारे लिए जुड़े हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं सीधा सवाल ये करूंगा कि 2026 के बजट में क्या लग रहा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और स्पेशलिटी फर्टिलाइजर को अलग से एक नीश कैटेगरी बना देनी चाहिए ताकि जो यूरिया डीएपी की भीड़ में ये ना दब जाए, और आप लोगों की इंडस्ट्री की तरफ से क्या डिमांड है सर? बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक हमारे जो इंडस्ट्री है वो माइक्रो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को इस बार पहली बार जीएसटी 2.0 में 12% से लेके हमको 5% तक अब एक सेपरेट कैटेगरी बनाया गया है। तो बहुत अच्छा है कि मतलब अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट एक वोकेबुलरी में आ गया है गवर्नमेंट के। लेकिन यहाँ अभी सिर्फ शेड्यूल 1G जो हमारी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है उसमें ही ये जीएसटी कटौती हुई है। हम ये चाहते हैं कि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, जो भी स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स हो, वो कॉमन ड्यूटी स्ट्रक्चर में अगर 5% पे हो तो डेफिनेटली किसानों को ये रेट बेनिफिट पहुंचेगा और कोई क्लासिफिकेशन में आनाकानी नहीं होगी। तो ये हमारा सबसे पहला एक एक्सपेक्टेशन है बजट से कि जो भी फर्टिलाइजर की नियम में शामिल किया गया है उसको हम 5% ड्यूटी में एक स्टैंडर्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर में लेके आए। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये रिलीफ मिली है कि हम 5% जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनको 5% ड्यूटी स्ट्रक्चर में लाया गया है। ये मेक इन इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। मेरी खुद की कंपनी एरीज एग्रो लिमिटेड और हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर के जो भी एसोसिएशन मेंबर्स हैं ये इसके लिए बहुत खुश है कि हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट मैन्युफैक्चरर्स को ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर कोई बाहर से माल ये लेके आ रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, तो ये एक अलग ड्यूटी स्ट्रक्चर हो जाता है वही आइटम के ऊपर। तो एक कॉमन ड्यूटी स्ट्रक्चर एक शायद एक बेनिफिट होगा और ये क्लासिफिकेशन में भी कोई डिफरेंस या कोई आनाकानी नहीं होगी। आखिरी हम ये चाहते हैं कि हम एक वन नेशन वन लाइसेंस की एक डिमांड हमने किया है कि बेसिकली हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट इंडस्ट्री में हर एक स्टेट, हर एक एरिया में अलग अलग लाइसेंस होते हैं। इससे कॉस्ट बढ़ते हैं और ये पूरी कॉस्ट फिर अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचती है। तो हम ये चाहते हैं कि एक वन नेशन वन लाइसेंस हो जहां एक कॉमन लाइसेंसिंग के पोर्टल हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करे और स्टेट गवर्नमेंट्स वहां से डेटा लेकर हमें एक सीमलेस लाइसेंसिंग प्रोसीजर में शामिल करें। इससे बहुत कॉस्ट कम होंगे। ये कॉस्ट हम इंडस्ट्री के हिसाब से हम डेफिनेटली चाहते हैं कि हम किसानों तक इसको हम कॉस्ट के रिडक्शन को, बेनिफिट को पास ऑन करें। एंड ये डेफिनेटली ये तीन चीजें अगर होंगे तो हमारे इंडस्ट्री को एक अलग से बहुत बेनिफिट मिलेगा। एंड आई एम श्योर कि दिस विल बी वेरी यूजफुल कि हमारे किसानों को ये बेनिफिट हम पूरी इंडस्ट्री पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया राहुल जी, और आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि आपकी इंडस्ट्री की क्या डिमांड है।